अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल गुजराती के पीरियड में हमने विचार विस्तार के बारे में मालूमात हासिल की थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 9th और 10th दोनों के लिए उपयोगी है, अहमियत रखता है और 4 मार्क्स का पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो आपको जो होमवर्क दिया गया था वो आपने नोट में लिख लिया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज सिलेबस की तरफ आगे बढ़ते हुए एक नया लेसन शुरू करेंगे जिसका नाम है पारखू। पाठ 9 पारखू। पारखू का अर्थ होता है परखना या जांच पड़ताल करना, किसी की कसौटी करना। इसके लेखक है जयंती दलाल। इनका जन्म 18/11/1909 में हुआ था और अवसान यानी कि इनकी मृत्यु 24/8/1970 में हुई थी। अब ये जो पारखू पाठ है इसका साहित्य प्रकार क्या है? एकांकी, मतलब 1 अंक वाला नाटक, जिसे हम स्टेज पे भी परफॉर्म कर सकते हैं अलग अलग किरदार निभाकर। जो भी किरदार इसमें दिए गए हैं अलग अलग, वो किरदार बनकर हम इसे स्टेज पर भी इसका एक्ट करवा सकते हैं। ये एक बहुत ही हड़वी शैली में लिखा गया रमूज किस्म का यानी एक कॉमेडी नाटक है। लेखक के बारे में परिचय हासिल करेंगे। जयंती गेलाभाई दलालનું વતન અમદાવાદ હતું। जो लेखक है इनका वतन अमदावाद है। તેઓ વાર્તાકાર, નાટ્યકાર, नवलकथाकार અને अनुवादक तरीके जानीता હતા। यानी ये सब अलग अलग शोबे में इन्होंने अपना योगदान दिया है। जवनिका, प्रवेश बीजो, प्रवेश त्रीजो તેમના प्रयोगशील एकांकीना संग्रहो छे। ये सब जो भी संग्रह है इनके एकांकी संग्रह है, जिसमें उन्होंने ऐसी ही एकांकियों को संग्रहित किया है। रंग तोरण बाળ नाटकों संग्रह है। उत्तरा, जुजवा, कथरोटमा गंगा, मुकम करोती, आ घेर पेले घेर, अड़खे पड़खे, युधिष्ठिर તેમના नोंधपात्र वार्ता संग्रह हो। ये सब कहानियाँ है। फिर धीमू अने विभा, पादरना तीरथ, एमनी प्रयोगशील नवलकथाओं है। ये जो 2 है वो इनकी नवलकथाएँ है, नॉवेल है। તેમણે जग विख्यात नवलकथाओं उत्तम अनुवाद કર્યા છે। जो भी मतलब के फेमस नवलकथाएँ हैं दुनिया में, वो नवलकथाओं का इन्होंने ट्रांसलेशन किया है। यहाँ देख सकते हैं आप जयंती दलाल की श्रेष्ठ वार्ता इसमें है और इसमें उनका समग्र साहित्य समाविष्ट शुमार किया गया है। तो ये था लेखक के बारे में परिचय। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ये एकांकी में लेखक ने हमारे सामने कौन सा प्रसंग पेश किया है। आ हड़वा एकांकी में एक बेकार डॉक्टरनी, आप देख सकते हो यहाँ कि क्या कह रहे हैं कि ये हड़वा एकांकी यानी ये रमूजी एकांकी में नाटक में एक बेकार डॉक्टर की बड़ास यानी जो बड़ाई मारने की आदत है, बड़ी बड़ी बातें करने की, दिखावा करने की जो उसे आदत है, वो गैरसमझ और गफलत ने कारणे ऊभा थता रमूजी प्रसंगों रजूआत करवामां आवी छे। तो उसकी बड़ाई की वजह से और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, गफलत की वजह से जो भी समस्याएं खड़ी होती है, जो भी मुश्किलें खड़ी होती है, उसका बहुत ही कॉमेडी तरीके से यहाँ लेखक ने हमारे सामने प्रसंग पेश किया है, वाक़या पेश किया है। सादा पण चबराक संवादों, सरल लेकिन समझ में आए ऐसे संवाद અને પ્રસંગોની ચતુરાઈ ભરી ગોઠવણી આ કૃતિને છેલ્લે સુધી આસ્વાદ્ય રાખે છે। मतलब इस प्रकार ये कृति को हमारे सामने रखा गया है कि आखिरी तक मतलब कि जो सस्पेंस है वो भी बना रहता है और अब आगे क्या होगा ऐसी हमें जिज्ञासा वृत्ति होती रहती है। एकांकी में लेखके 2 चोट सिद्ध करी है। 2 बातें यहाँ सिद्ध की है। डॉक्टर ने पहला मनमोहनदासनी અને પછી રત્નમણીરાવની ઓળખ મળે છે, ત્યારે આ એકાંકી તખ્તા ઉપર સફળતાપૂર્વક ભજવી શકાય એવા ગુણો ધરાવે છે। अक्सर हम जब फिल्में देखते हैं तो शुरुआत में जो हमें दिखाई देता है जिसे हम उस पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन अंत में उसमें कोई नया ही ट्विस्ट आता है और तब मतलब कि हमारी हैरत
बहुत ही ज़्यादा हमें हैरत होती है और सस्पेंस खुलता है तो और भी उसमें दिलचस्पी बढ़ जाती है। तो बिल्कुल ये एकांकी में भी ऐसा ही है। मैं ये एकांकी को एक वार्ता के शक्ल में, एक कहानी की शक्ल में आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको इसको पढ़ने में और भी मज़ा आए। सबसे पहले हम इसके किरदार देख लेते हैं। तो पात्रों यानी किरदार, तो सबसे पहले इसका मेन किरदार जो है, कैरेक्टर, वो है डॉक्टर पीयूष, जो एक डेंटिस्ट है यानी दांत का डॉक्टर। दूसरा है अनिरुद्ध, जो डॉक्टर पीयूष का दोस्त है लेकिन बड़ा ही मुंह फट है, जो भी बातें होती है वो सामने ही बोल देता है। फिर है मनमोहन दास, जो एक इनकम टैक्स ऑफिसर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मनमोहन दास जो है वो इनकम टैक्स ऑफिसर है। नर रत्न मणिराव जो है वो डॉक्टर पीयूष के होने वाले ससुर है। जिस लड़की से इनका रिश्ता तय होने जा रहा है उसके पिता है ये नर रत्न मणिराव। और गमन, ये जो किरदार है गमन, ये डॉक्टर पीयूष का मतलब कि उसके दवाखाने में कंपाउंडर की जो है वो किरदार निभाता है। तो यहाँ ये 5 किरदारों को आपको ध्यान में रखना है, जिसमें आपको मनमोहन दास और नर रत्न मणिराव में कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार फिर बता दूँ, मनमोहन दास जो है वो इनकम टैक्स ऑफिसर है और नर रत्न मणिराव जो है वो डॉक्टर पीयूष के होने वाले ससुर है। अब आगे लेसन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि डॉक्टर पीयूष जो है वो डेंटिस्ट है, दांत के डॉक्टर है, और इनका रिश्ता जिस लड़की से होने वाला है उसके जो पिता है नर रत्न मणिराव, वो उनका पारखू करने के लिए, डॉक्टर पीयूष का पारखू करने के लिए यानी उनको परखने के लिए, उनकी जांच पड़ताल करने के लिए आने वाले होते हैं अचानक से ही, उनको इत्तिला दिए बिना। लेकिन अनिरुद्ध को इस बारे में पता चल जाता है और वो डॉक्टर पीयूष को अलर्ट कर देता है कि आपके ससुर आपका पारखू करने, आपकी कसौटी करने, जांच पड़ताल करने आने वाले हैं। और डॉक्टर पीयूष जो है वो एकदम से मतलब कि बेकार है, भले ही डेंटिस्ट है लेकिन उसके पास कोई पेशेंट नहीं आते हैं, बेकार डॉक्टर है, लेकिन उसे बढ़ाई करने की भी आदत है। इसलिए वो नकली जो मुखौटा है वो पहन लेता है और ऐसा बताना चाहता है कि मैं बहुत सक्सेसफुल या कामयाब डेंटिस्ट हूँ और मेरे बहुत सारे रिसर्च जो है वो बाहर लॉन्च हुए हैं। ये सब बातें मतलब कि वो सोच लेता है कि मैं मेरे होने वाले ससुर के सामने ये सब नाटक दिखावा करूँगा। लेकिन यहाँ नर रत्न मणिराव के बदले कौन आ जाता है? मनमोहन दास, जो कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर है, और वो जांच पड़ताल करने आते हैं कि डॉक्टर पीयूष की कितनी कमाई है, कितनी आवक है, और इस प्रकार उनका टैक्स तय करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए मनमोहन दास आते हैं। तो डॉक्टर पीयूष को लगता है कि ये मनमोहन दास जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो उनके ससुर है, ऐसा उन्हें लगता है। डॉक्टर पीयूष को पता नहीं है कि मनमोहन दास इनकम टैक्स ऑफिसर है। उन्होंने नर रत्न मणिराव को कभी देखा नहीं है डॉक्टर पीयूष ने, लेकिन उनके आने की आगाही होती है और आ जाते हैं मनमोहन दास। इसलिए डॉक्टर पीयूष मनमोहन दास को ही अपने होने वाले ससुर समझ लेते हैं और उनके सामने बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। और जब अंत में पता चलता है, काफ़ी बातों के बाद जब पता चलता है कि ये मनमोहन दास उनके ससुर नहीं है, इनकम टैक्स ऑफिसर है, तो बिल्कुल झुंझला जाते हैं, बिल्कुल गुस्सा हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। और मनमोहन दास के जाने के बाद नर रत्न मणिराव आते हैं, जो डॉक्टर पीयूष के होने वाले ससुर हैं, उनका पारखू करने आए हैं। तब डॉक्टर पीयूष का बर्ताव उनके प्रति बहुत ही उद्धत यानी कि बहुत ही रूढ़ होता है। जैसे तैसे सवाल के जवाब उन्हें वो देते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, अपमान करते हैं। और इस प्रकार जो नर रत्न मणिराव है उनका पारखू यहाँ मतलब के हो जाता है कि डॉक्टर पीयूष सही इंसान नहीं है उनकी बेटी की शादी के लिए, और इस प्रकार उनका रिश्ता टूट जाता है। तो ये मैंने इसलिए आपको शॉर्टकट में कहानी बताई कि आपको आगे का जो लेसन है जब हम रीड करें तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आए और आपको दिलचस्पी भी आए। तो आगे बढ़ते हुए अब लेसन की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वार्ता यानी कहानी की शक्ल में जितना भी मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्थल दवाखानु, समय सवारना 10। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये एकांकी है, 1 अंक का नाटक, तो ये हम स्टेज पे भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं अलग अलग किरदार बनाकर। तो यहाँ कौन सी जगह बता रहे हैं?
जगह है दवाखाना और वक्त है सुबह के 10 बजे। डॉक्टर कहते हैं हमणां ज विजिटेथी आव्यो। डॉक्टर यानी डॉक्टर पीयूष क्या कहता है, अब पहले से ही इसको बड़ाई मारने की जो दिखावा है वो करने की आदत है। अभी मैं विजिट से आया हूँ। अनिरुद्ध उनका जो दोस्त है, जो मुंह फट है, क्या कहता है, अबे राखने भाई यानी अब रहने देने भाई, मुझे पता है तू कितनी विजिट पे जाता है। डॉक्टर कहता है अनिरुद्ध, उस पर गुस्सा होता है, कहता है अनिरुद्ध ये क्या कह रहे हो। अनिरुद्ध कहता है शू छे, क्या है। डॉक्टर पीयूष कहते हैं तमे आमने आम, तुम यूं ही मतलब ऐसी बातें करते हो। डॉक्टर से कहो क्या हुआ। अनिरुद्ध उसे बीच में से ही अटकाकर पण तमे तमे शेनो कही मरे छे, यानी तुम तमे तमे करके मुझे इतनी इज्जत दे के क्यों मतलब कि बात कर रहे हो, ये दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर क्या कहते हैं, यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझते हो, तू समझ तो नहीं, मारा स्टाफ ना देखता। कहते हैं कि मेरे स्टाफ के सामने मुझे, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरी इमेज एक डॉक्टर की है, तो मुझे सभ्यता से ही मतलब कि बिहेव करना पड़ेगा। उस पर अनिरुद्ध क्या करता है, खड़खड़ाट हंसता, यानी बहुत ही हंसता है। तारो स्टाफ, कहता है तेरा स्टाफ कौन है, कहाँ है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि उसके स्टाफ में यानी उसके दवाखाने में एक तो सिर्फ एक डॉक्टर पीयूष खुद है और उनका एक कंपाउंडर गमन है, उसके सिवा कोई स्टाफ नहीं है, ना ही कोई पेशेंट है, और इस प्रकार वो उसकी मजाक उड़ाता है अनिरुद्ध। डॉक्टर आई मीन माई कंपाउंडर, यानी मेरा कहने का मतलब है कि मेरा कंपाउंडर, वो भी तो मेरा स्टाफ ही है ना, स्टाफ मेंबर ही है। अनिरुद्ध कहता है साथे पेला नौकर ने पण गणावने, महीने 8 आना परखावे छे ने बधु पीड़े पाने। कहता है कि कंपाउंडर के साथ नौकर की भी गिनती कर दो तो हो सकता है तुम्हारे स्टाफ में इजाफा हो जाए। डॉक्टर कहता है आई डोंट नो हाउ टू टीच यू टू टॉक। डॉक्टर कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं तुमसे कैसे बात करूं। अनिरुद्ध कहता है पहला जाते सीखने। अनिरुद्ध क्या कहता है, पहले तुम खुद सीख लो बात करना। डॉक्टर कहता है એટલે તારે કહેવું શું છે, आप कहना क्या चाहते हो, मुझे बात करना नहीं आता है। અનિરુદ્ધ હું એમ કહું છું કે આપ કશા જ કામ વિનાના અહીં બેઠા હતા, એવી નક્કર વસ્તુ સ્થિતિને મને વાકેફ કરવાની સભ્યતા આપે શીખી લેવી। क्या कहता है अनिरुद्ध कि आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, आप काम के बिना यहाँ फ्री बैठे हो, ये सच्चाई को आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और ये सभ्यता आपको सीख लेनी चाहिए। डॉक्टर कहता है वारू ठीक है। अनिरुद्ध जो भाई एम देखाड़े पंडिताई मरती होय तो पेलो छगन जोशीनो अवतार गणात। क्या कहते हैं अनिरुद्ध, क्या कहता है कि जो तू दिखावा कर रहा है, अगर ये दिखावा करने से ही पंडिताई मिल जाती तो कोई भी इंसान, जैसे यहाँ छगन करके जो जोशी होगा ज्योतिष, वो जो है वो अवतार गिना जाता, मतलब उसकी जो ये जो भविष्यवाणी करने की जो आवड़त है उसे एक अवतार माना जाता। डॉक्टर क्या कहता है भाई હવે तू टूकू पतावीश, अब तू शॉर्ट में पता, बहुत ज़्यादा लंबाने की ज़रूरत नहीं है बात को। अनिरुद्ध कहता है अरे भला आदमी उल्टो उपकार माने कि माख मारवानी न हिंसा थी हूँ तने उगारूँ छूँ। क्या कहते हैं अनिरुद्ध कहता है कि तुम्हें तो मेरा उपकार मानना चाहिए, एहसान मानना चाहिए कि माख मारवानी मतलब मक्खी मारने की जो हिंसा है उससे मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, मतलब मैं तुमसे बातें करने आया हूँ तो तुम फ्री होके जो मतलब ऐसा कहते हैं ना कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो जब इंसान बिल्कुल फ्री होता है तो क्या करता है, यार कुछ नहीं मैं तो मक्खियाँ मार रहा हूँ। तो ये कहावत से मतलब कि वो बताना चाहते हैं कि डॉक्टर पीयूष कितने बेकार है, ना उनके कोई पेशेंट है ना स्टाफ है, सिर्फ नाम के ही डॉक्टर है, डेंटिस्ट दांत के डॉक्टर। डॉक्टर कहता है कि એટલે તું અહીં લડવા જ આવ્યો છે, यहाँ तू लड़ाई करने आया है। अनिरुद्ध अरे भाई लड़िए क्या पालवे, लड़ने से कहाँ बात बनेगी, जो આપણે બે લડીએ तो ચોક્કસ જ तू મને तमाचो मारे। क्या कहता है अनिरुद्ध कि अगर हम दोनों की लड़ाई हो तो तू तय है कि तू मुझे तमाचा मारेगा, क्योंकि अनिरुद्ध बड़ा ही मुँहफट है, डरे बिना ही सब बात सामने ही कह देता है। मारो हाँ हाल तो दांत पड़ी जाए। कहता है अनिरुद्ध कि अगर तुम मुझे तमाचा मारोगे तो मेरा जो दांत हिल रहा है वो गिर जाएगा, मारो नवो नखावो पड़े, मुझे नया दांत डलवाना पड़े, कैप डलवानी पड़े, तो तारे मफ़त नाखी देवी पड़े। तू मेरा दोस्त है, वो हिसाब से तू मुफ्त में मेरा इलाज कर देगा। तू कमाता हो तो ठीक, पण कहता है कि अगर तेरे ज़्यादा पेशेंट होते हैं तो मैं तेरे पास, तू कमाता होता तो मैं तेरे पास फ्री में भी करवा लेता, लेकिन तू तो मतलब कहना चाहता है कि तेरे पास तो कोई पेशेंट ही नहीं है। डॉक्टर हम्बग यानी अपनी बकवास बंद करो। अनिरुद्ध कहता है ते हम्बग तंबग में हूँ काई न जानूँ। डॉक्टर कंटाड़ी ने, डॉक्टर पीयूष कंटाल जाते हैं, उससे परेशान हो जाते हैं, ने तेरे आप जानो छो शू, तो आप क्या जानते हो। अनिरुद्ध कहता है अरे हाँ यार बराबर याद आव्યું डॉक्टर दोस्त,
अब मेन मुद्दे पर आता है, कहता है कि अरे हाँ मुझे एक बात याद आई जो मैं तुम्हें बताने आया था। डॉक्टर कहता है भाई हवे तू नाम पाड़े तो उपकार, अब बात शुरू करे तो मैं तेरा उपकार मानूं। अनिरुद्ध कहता है पण अल्या पीयूष, क्या कहता है, डॉक्टर पीयूष नहीं अल्या पीयूष। डॉक्टर नॉनसेंस, डॉक्टर पीयूष राय जी कहो। डॉक्टर पीयूष क्या कहता है कि नॉनसेंस बकवास, मुझे पीयूष डॉक्टर पीयूष राय जी से बात करो, मैं यहाँ डॉक्टर हूँ। अनिरुद्ध कहता है ये तो पाटिया ऊपर लखवानुं बोलवानुं नहीं, पण डॉक्टर क्या कहता है कि वो तो सिर्फ हम पाटिये पर लिख सकते हैं, उसे बोलना नहीं है। डॉक्टर खीजाईने छे शू ते कहे ने, बात क्या है, डॉक्टर गुस्से होते हुए कहता है। अनिरुद्ध एज खीजातो होय तो रहे ने तू तारे ત્યાં। अनिरुद्ध क्या कहता है, अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम तुम्हारे घर के आ चाल्यो, मैं जाता हूँ, फिर बोलना मत कि मैंने आपको कुछ बताया नहीं। डॉक्टर कहता है वारू चलो ठीक है। रिवॉल्विंग चेयर में पड़कू फेरवे छे, वो जो डॉक्टर लोग बैठते हैं ना, जो चेयर इधर उधर घूमती है रिवॉल्विंग चेयर, उसमें मतलब के पलटता है। अनिरुद्ध कहता है सारू, ऊभो थाय छे, अनिरुद्ध खड़ा होता है। डॉक्टर आवजे। अनिरुद्ध कहता है शू काम, अपमान सहवा, उल्टू तमारा भला माटे आविए त्यारे तमे। अनिरुद्ध कहता है कि क्यों मैं आऊँ यहाँ, अपनी बेइज्जती करवाने के लिए, मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए बताने आया था। अब क्या बताने आया था। डॉक्टर जरा सभ्यताથી बोलता हो तो, यानी आप जरा मैनर्स से बात करते हो तो। अनिरुद्ध सभ्यता, पण हूँ शू कहतो हतो, माथू खंजवाड़ता, सर खुजाते हुए कहता है कि मैं क्या बोलने वाला था, मैं भूल गया। हाँ बराबर याद आव्यू, हाँ मुझे याद आया। शाबाश दोस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसे बात शुरू करता है कि दोस्त बहुत अच्छे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। डॉक्टर कहता है कि बहुत लेट हो गए, मतलब डॉक्टर पीयूष समझ जाता है कि जो इसका रिश्ता तय हुआ है उसके लिए उसका दोस्त अनिरुद्ध उसे मुबारकबाद दे रहा है। अनिरुद्ध कहता है डॉक्टर दोस्त बेटर लेट देन नेवर, कहता है कि देर सही दुरुस्त, मतलब कि नहीं कहने से तो लेट कहना अच्छा है। पण धीरजना फल मीठा छे ये बात ते साबित करी हो, मतलब कि सब्र का फल मीठा होता है, ये बात तूने साबित कर दी। डॉक्टर पीयूष से कहता है नीलू जेवी छोकरी आखी नातमा तने न मळत, क्या कहते हैं कि जो जिससे रिश्ता तय हो रहा है वो लड़की का नाम है नीलू, तो नीलू जैसी लड़की आपको पूरी जमात में मतलब के नात में नहीं मिलेगी। डॉक्टर कहता है कि जोजे कई हृदय उभराई न जाए, क्या कहता है अपने आप को संभाल। अनिरुद्ध पण डॉक्टर तुम्हारी परीक्षा हवे छे ये खबर छे। अनिरुद्ध क्या कहता है लेकिन अब तुम्हारी सही कसौटी होने वाली है, पता है इसके बारे में। डॉक्टर कहता है ना केम वारू, क्यों क्या हुआ। अनिरुद्ध कहता है तमारा ससरा तमने जोवा परखवा आव्या छे, बराबर, उन्हें परखने के लिए उनके ससुर आने वाले हैं। डॉक्टर मारा ससरा ये जीवे छे, देखिए रिश्ता तय हुआ है लेकिन अभी उसे पता नहीं है कि उसके ससुर जिंदा है। क्या कहता है कि मेरे ससुर वो है, मतलब अभी हयात। अनिरुद्ध कहता है त्यारे जुवानिया विरुद्ध न पड़े तो बीजी बार फेरा फरवानी पण उम्मीदवारी धरावे छे। यानी कहता है अनिरुद्ध कि हाँ अभी तो माशाल्लाह बहुत ही हट्टे कट्टे और अच्छे हैं। डॉक्टर ते अहीं आव्या छे। डॉक्टर कहता है कि हाँ वो यहाँ आए हैं। तो यहाँ शुरुआत होती है कि किस प्रकार अनिरुद्ध और डॉक्टर पीयूष की बातों से पता चलता है कि डॉक्टर पीयूष के ससुर उसका पारखू करने आने वाले हैं। तो नेक्स्ट पीरियड में इसके आगे का पाठ हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।